नेहा की शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उसके घर वालों पर काम का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। नेहा का भाई उमेश कई सारे शादी के कार्ड लेकर आया और अपनी बहन के हाथ में थमाकर बोला, ले नेहा, तेरी शादी के कार्ड के सैंपल, इसमें से जो पसंद आए वो सिलेक्ट कर ले। नेहा, उसकी माँ रूपा और पिता अर्जुन तीनों शादी के कार्ड ध्यान से देखने लगे। तभी अर्जुन कहता है, मुझे तो ये हरा वाला पसंद आया है। मुझे ये सफ़ेद वाला पसंद आया है। माँ पापा, आप दोनों की शादी है क्या? मेरी शादी है ना, तो मुझे पसंद करने दो। भाई, ये कार्ड लो, ये छपवाना। और भाभी कहाँ है? उन्हें मेरे साथ लहंगा लेने जाना था, अभी तक तैयार नहीं हुई वो। इतने में नेहा की भाभी नीता आ जाती है और कहती है, मैं तो कब से तैयार हूँ, तुम ही इधर उधर घूम रही हो। उमेश जी, आप भी चलो ना हमारे साथ। नीता, उमेश और नेहा तीनों लहंगे की दुकान पर पहुंचे तो नेहा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो ज़मीन पर गिर गई। नीता और उमेश उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद जो कहा वो सुनकर तो सभी के होश ही उड़ गए। उमेश जी, आपकी बहन माँ बनने वाली है। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हो? आप एक बार और चेकअप करो, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमने चेकअप कर लिया है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उमेश नेहा को लेकर घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। बेटा, ये सब करने से पहले हमें जहर दे दी थी। अब हम क्या करेंगे? क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? नेहा, तुम्हें जरा भी अंदाजा है इस बात का? तुम्हारी शादी होने वाली है और ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चली तो क्या होगा? सभी घर वाले नेहा को सुना ही रहे थे कि तभी नेहा का होने वाला पति अनंत, उसकी माँ कंचन और उसका पिता किशन वहाँ आ जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, हमें नहीं पता था बहन जी कि आपकी बेटी इतनी बेशर्म है, नहीं तो हम अपने बेटे का रिश्ता कभी आपकी बेटी से नहीं करवाते। देखिए, आपकी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। अब हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवा सकते। नेहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इस हद तक गिर जाओगी। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया, भूल जाओ मुझे। इस तरह नेहा के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नेहा के घर वाले भी उसे ही ताने देना शुरू कर देते हैं। नेहा, हमने तेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी छोड़ दी थी जो तूने हमारी इज्जत का मजाक बनाकर रख दिया? अब कौन करेगा तुझसे शादी? इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाती, हमें ये दिन तो ना देखना पड़ता। नेहा, इस समय तो मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। घर के सभी लोग नेहा को बुरा भला बोलकर चले जाते हैं और वो बहुत रोती है। नेहा की भाभी उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे बहुत समझाती है और उसे चुप कराती है। अपनी भाभी के जाने के बाद नेहा अनंत को फ़ोन करती है। अनंत, तुमने ये सब अच्छा नहीं किया। तुमने अपने घर वालों के सामने और मेरे घर वालों के सामने मुझे गलत साबित कर दिया। क्या गलत साबित कर दिया नेहा? तुम इस तरह से सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं रख सकती हो। अनंत, ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुमने मेरा साथ देने की बजाय मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए और शादी भी तोड़ दी। अब इन सारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे फ़ोन ना करो। तुम जैसी लड़की से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। अनंत ये सब बोलकर फ़ोन काट देता है और नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ये सोचकर बहुत दुख होता है कि जो इंसान जीवन भर साथ निभाने का वादा करता था, वो इंसान उसे पहले ही मोड़ पर छोड़कर चला गया। नेहा बहुत परेशान थी कि तभी उसकी माँ उसके पास आकर बोली, देख बेटा, मुझे पता है इस समय तुझ पर क्या बीत रही है। तुझसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इस गलती को सुधारने का एक रास्ता है। नेहा ने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा। तभी रूपा ने कहा, बेटी, तुझे इस बच्चे को गिराना होगा, तभी हमारे चेहरे पर लगी काली हट सकती है। क्या माँ, इस बच्चे को मार दूँ? आप ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं इस मासूम बच्ची की क्या गलती जो मैं इसे मार दूँ? इस बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही हमारी दुनिया बर्बाद कर दी। आने के बाद न जाने क्या होगा। जो भी हो माँ, मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगी। नेहा के माँ बाप उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन नेहा इस बात का लगातार विरोध करती है कि वो अपने बच्चे को नहीं मारेगी। कुछ दिन बाद नेहा का एक बहुत अच्छा दोस्त वीरेन उससे मिलने आता है। जब उसे सारी सच्चाई पता चलती है तो वो नेहा से कहता है, नेहा, तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर अनंत जैसे डरपोक और बेवफा लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई?
पता नहीं वीरेन, पहले तो ऐसी बातें करता था कि जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा किसी को प्यार ही नहीं करता। इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाता था, प्यार के वादे करता था, लेकिन जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो उसने भी मुझ पर उंगली उठानी शुरू कर दी। सबके सामने मुझे ये गलत साबित कर दिया। तुम परेशान ना हो नेहा, मैं कुछ करता हूँ। वीरेन अनंत के पास जाता है और उससे कहता है, हाय अनंत, मैं वीरेन हूँ। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? नेहा ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में कि कैसे तुमने उससे शादी पक्की करी, कैसे प्यार का झूठा नाटक किया और जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसे छोड़ दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सब झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत में हो जाएगा। मैं नेहा को लेकर अभी पुलिस के पास जा रहा हूँ। तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। और हाँ, वो बच्चा तुम्हारा है या नहीं ये कोर्ट खुद पता लगा लेगी। जिंदगी भर तुम्हें चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम भी वीरेन नहीं। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कुछ नहीं किया। घबराओ मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम इन सब परेशानियों से बच जाओ तो कल 11 बजे कोर्ट में आ जाना और नेहा से शादी करके सम्मान के साथ उसे अपने घर में ले जाना। अगर तुम 11 बजे कोर्ट में नहीं आए तो 12 बजे मैं पुलिस और नेहा को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वीरेन की बात सुनकर अनंत बहुत घबरा जाता है और सुबह 11 बजे कोर्ट पहुंचकर नेहा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। जैसे ही नेहा अनंत के घर पहुंचती है तो उसकी सास कहती है, अनंत बेटा, ये क्या कर लाया तू? इस कल मुही से शादी क्यों की तूने? अनंत, जब तूने इस लड़की से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे इससे शादी करनी पड़ी? बेटा, ये तूने अच्छा नहीं किया। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता। चुप करो आप दोनों, मैं वैसे ही परेशान हूँ। आप दोनों बस ये समझ लो कि इससे शादी करना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मैं चाह कर भी मना नहीं कर सकता था। अनंत ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी कंचन गुस्से से रूपा को देखती है और कहती है, देख लड़की, हमें नहीं पता कि हमारे बेटे ने तुझसे शादी क्यों की, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, हम तुझे बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तूने इस घर में आकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, समझी? कंचन और किशन नेहा को बहुत बुरा भला कहते हैं। अब नेहा की सास उस पर बहुत अत्याचार करने लगी। नेहा सारा दिन काम में लगी रहती, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे खाना भी खाने नहीं देती। एक दिन कंचन ने अपनी बहू से कहा, नेहा, इतने आराम से सोफे पर बैठी है, तेरे बाप ने दिया है क्या ये सोफा? चल उठ कर सीढ़ियों का पोछा लगा। माँ जी, मैं थक गई थी तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं। आहा, थक गई थी? ऐसा कौन सा कुआं खोद दिया जो थक गई थी? चल जा, चुपचाप काम कर घर का। नेहा चुपचाप पोछा लगाने लग जाती है। इसी तरह घर का सारा काम खत्म करके जब वो अपने कमरे में जाती है तो थक कर बेड पर लेट जाती है। ये देखकर अनंत को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से नेहा से कहता है, नेहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेड पर लेटने की? तुम इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हो। आज के बाद जमीन पर ही सोना। अनंत, शादी से पहले जब तुम मुझसे प्यार भरी बातें करते थे तब तो मैं तुम्हारे दिल की रानी थी, अब घर की नौकरानी हो गई। अनंत नेहा को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, वो गलती थी मेरी और आज के बाद मुझसे जुबान मत चलाना। नेहा बेचारी रोते रोते ज़मीन पर सो जाती है। अगले दिन वीरेन किसी कागज़ पर साइन करवाने के लिए नेहा के घर जाता है तो देखता है कि उसकी सास उसे पीट रही थी और नेहा की हालत बहुत ख़राब थी। तभी वीरेन ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम लोग इंसान हो या जानवर? ये मत सोचना कि नेहा का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका भाई होने के साथ साथ मैं एक वकील भी हूँ। अभी यहाँ पुलिस बुला ली तो सब आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वीरेन की बात सुनकर सारे घबरा जाते हैं और एक एक करके वहाँ से खिसक जाते हैं। उसके बाद वीरेन नेहा को समझाता है, नेहा, तुम क्यों इनके जुल्म सह रही हो? क्यों जवाब नहीं देती इन्हें? अगर मैंने इन लोगों से कुछ कहा तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। देखो नेहा, अपना हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत डरपोक हैं। पहले तो अनंत ने डर की वजह से तुमसे शादी करने के लिए ही मना कर दिया था, फिर डर की ही वजह से तुमसे शादी कर ली। तुम्हें इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी नेहा। वीरेन नेहा को समझाकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रात होती है तो नेहा अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी अनंत उसे कहता है, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती?
मना किया है ना यहाँ लेटने के लिए। मैं ज़मीन पर नहीं सो सकती। एक काम करो, आज तुम ज़मीन पर सो जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हें बता ही देता हूँ कि पति के आगे बोलने से क्या होता है। अनंत जैसे ही नेहा के ऊपर हाथ उठाता है कि वैसे ही नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। आनंद, बहुत मार खा ली मैंने तुम्हारी, अब नहीं सहूँगी। गलती तुम्हारी है और सज़ा मैं भुगत रही हूँ। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। नेहा की बात सुनकर अनंत घबरा जाता है और ज़मीन पर ही सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है तो कंचन नेहा को आवाज़ लगाना शुरू कर देती है। नेहा, महारानी कहाँ मर गई? अभी तक सो रही है क्या? नाश्ता कौन बनाएगा, तेरा बाप? नेहा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है और कहती है, माँ जी आप एक काम करिए, बाप को ही बुला लीजिए, क्योंकि आज तो मैं नाश्ता नहीं बनाने वाली, क्योंकि मैं आपके बाप की नौकर नहीं हूँ। क्या कहा तूने? कंचन जैसे ही नेहा को मारने के लिए जाती है, नेहा कंचन का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए कहती है, माँ जी मुझे अबला नारी समझने की गलती मत करना। मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ और अगर आज के बाद मुझ पर हाथ उठाया ना तो आपके दोनों हाथ तोड़ दूंगी। और हाँ माँ जी, आज ना मुझे आलू के पराठे खाने का मन है, तो मेरे लिए आलू के पराठे ही बनाना। नेहा बेटी, मेरा हाथ सच में तोड़ेगी क्या? अरे छोड़ दे बेटा, अभी तेरे लिए आलू के पराठे बनाती हूँ और साथ में पुदीने की चटनी पे। हाथ छोड़ मेरा। इस तरह से नेहा अपने ससुराल वालों की हर बात का जवाब देती है। धीरे धीरे नेहा अपने ससुराल वालों को एकदम सीधा कर देती है। लेकिन क्या उसके ससुराल वाले उसे और उसके बच्चे को कभी अपनाएंगे या नहीं? अरे क्यों पढ़े जा रही है? बनिए हैं हम, बनिए। तेरा होने वाला दूल्हा बैठा होगा कहीं दुकान खोलकर। माँ, ये किसने कहा कि बनिया होगा तो दुकान खोलकर ही बैठा होगा? हो सकता है कहीं हायर लेवल की जॉब, या फिर कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, या फिर हो सकता है कि पत्रकार हो। तो मुझे पढ़ने दो। डॉक्टर तेरे पापा ने भी कभी सोचा नहीं होगा तेरे लिए डॉक्टर लड़का ढूंढने का। वैसे भी तेरे चाचा, ताऊ, पापा सबकी दुकान है किराने की, तो दोस्त यार भी वैसे ही होंगे ना उनके। वही तो रिश्ता लाएंगे और वही रिश्ता बताएंगे, है ना? उफ़ो माँ, बकवास तो कर ही ना। अब यहाँ से जा और मुझे पढ़ने दे। और हाँ, जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके जाना, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर शुरू होने वाला है। हाँ, ये बोलने आई थी कि तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तैयार हो जाना शाम को। ताऊ जी लेकर आ रहे हैं रिश्ता, तो ताई जी भी होंगी साथ में। हाय रे, इन लोगों को मेरी इतनी चिंता क्यों है? दीदी की शादी तो ठीक से कर नहीं पाए, अब मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। अरे चुप कर। तेरे पापा कितने परेशान रहते हैं तेरी शादी को लेकर। अब तो लोग भी बातें बनाने लग गए हैं कि क्या दुकान में बेटी को बिठाने का इरादा है। देख माँ, लोगों की बात पर तो मैं शादी करने से रही, और तभी रिन्नी के पापा आ जाते हैं। बेटा देख, हम लोगों की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल नहीं, लेकिन जाने से पहले तेरी शादी करवा दे बस। पापा, शादी करवाने के लिए ऐसे डायलॉग मत मारिए। ताऊ जी ने भी दीदी की शादी यही बोलकर करवा दी। अब तो दीदी की शादी को 11 साल हो गए। ताई ताऊ दोनों ठीक है, लेकिन 11 साल से दीदी की जिंदगी कैसी नरक है सब देख रहे हैं ना। अरे पर जरूरी नहीं ना कि जो उसके साथ हुआ वो तेरे साथ भी होगा। वैसे भी हम लोगों के 4 तो जानकार हैं, वो जो रिश्ता लाएंगे वही देखना होगा। ऐसा भी नहीं है। खैर, मैं शाम को तैयार हो जाऊंगी, आप लोग जाइए। माँ पापा वहां से चले जाते हैं। शाम को रिनी तैयार होकर जाती है तो सामने मोटा सा लड़का पेट बाहर करके मुंह में पान खाता बैठा होता है। यही है रामलाल लड़का। लेकिन दीदी, ये तो लड़के का बाप लग रहा है, लड़का कहाँ है? अरे चुप कर छोटी, बेटी तेरी कम हाइट की, ऊपर से ज्यादा पढ़ी लिखी। अरे कौन सा लड़का अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़के से शादी करता है? ये तैयार है, बस अब रिन्नी को बोल, जो पूछना है पूछ ले। आप कितना पढ़े हैं? इतना कि तुझे बिठा करके ला लो, भले 2 रोटी नमक लगा कर दो। हाँ, ये कैसी बात हुई? मैं क्या सिर्फ खाना खाने के लिए शादी कर रही हूँ?
वैसे भी माँ इन्हें बता दिया है ना कि मैं शादी के बाद नौकरी करूँगी। कैसी बात कर रही हो? फिर घर का काम कौन करेगा? और तो और कभी गले में कौन बैठेगा है? ना ना, ऐसे हम रिश्ता मंजूर नहीं कर सकते। चलो चलते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। देख ली अपनी लड़की की हरकत, कैसी जबान चला रही थी चबर चबर। अरे बैठी रहेगी घर में, कोई शादी नहीं करेगा। मेरी बेटी को देख, माना घर वाले थोड़े तेज है, लेकिन ससुराल किसका सही होता है? अरे क्यों छोटी, हम लोगों की सास कैसी थी बताना जरा। और आज देखो। और क्या, हमारी बेटी का रिश्ता भी हम लोगों ने कराया था। लेकिन दीदी तो बहुत परेशान है। जीजा जी उनकी बात ही नहीं मानते, हर वक्त मारते रहते हैं। और तो और सास आए दिन घर भेज देती है दहेज की डिमांड करके। अरे तो क्या हो गया, उसी का तो है ना जो भी है, चाहे एक बार में ले जाए या 2 बार में या बार बार में, क्या हो गया तो? अरे जीजा जी काम ही नहीं करना चाहते, ना ही दीदी पढ़ी लिखी है कि काम करे। तो आप ही बताइए, क्या आपकी बेटी जाकर उनका घर चलाएगी? रिन्नी की बात सुनकर ताई को गुस्सा आ जाता है। देख, हमारी लड़की की बुराई करने की जरूरत नहीं है, तू बहुत पढ़ चुकी है ना। हम भी देखते हैं कहाँ होती है तेरी शादी। माँ, मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाकर हम शादी के लिए अप्लाई करेंगे। हाँ ये ठीक है, किसी का देखा भला लड़का पसंद नहीं आ रहा और कोई ऑनलाइन फ्रॉड ये से शादी करनी है इसे। हाँ रिन्नी, ऑनलाइन का पता नहीं कैसे लोग हो, सही होंगे भी या नहीं। नहीं, मैं रिन्नी की इस बात पर सहमत हूँ। आपसी मेल जोल में मैंने भी कई शादियाँ बिगड़ती देखी है। माँ परेशान ना हो, शादी मेरी होगी, अपनी ही जाति में होगी और तेरे आशीर्वाद से ही होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, क्या बात है, शादी के लिए कोई रिश्ता आया क्या? अरे हाँ दीदी, आया, एक नहीं 100 आए। हम तो रोज रिश्ते ही चुनते रह जाते हैं। हम लोगों ने कईयों के प्रोफाइल देखकर उनसे बात भी की, लेकिन अभी तक बात जमी नहीं। अरे जमेगी भी नहीं। जहाँ लड़का लड़की शादी के पहले ही बात कर लेंगे, वहाँ कभी शादी हो ही नहीं सकती। अरे चलो हो भी गई तो टिक जाए, कोई गारंटी नहीं है। तभी ताई की बेटी रोती हुई आ जाती है। अरे बिम्बी, क्या हो गया? अब क्या कह रही है तेरी सास? दे तो दिया था उनको उनके कमरे के लिए अलमारी, अब क्यों भेजा है वापस? माँ कैसी जगह शादी कर दी है, एक दिन आराम नहीं, पति सीधे मुंह बात नहीं करता और ससुर ना कमाता है ना पति को कमाने देता है। अरे मेरे बचपन का दोस्त था दिनेश, उसी ने तारीफ की थी तेरे पति और ससुराल वालों की, तू शादी करा दी। क्या पता था कि वो मेरा भला नहीं बुरा चाहता था। चाची, आप तो रिन्नी की शादी अच्छे से देखकर करना, वरना मेरी तरह उसकी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तभी रिन्नी आ जाती है। माँ, मैं वीरेंद्र के बारे में बात करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं और वीरेंद्र काफ़ी वक्त से बात कर रहे हैं। अब दोनों को ही लग रहा है कि घर पर बता देना चाहिए। उसके माँ पापा आ गए हैं, चलिए ना बात कर लेते हैं। सभी बैठक में जाते हैं। नमस्ते। वो क्या है कि जल्दी में मैं आप लोगों के स्वागत की तैयारी भी नहीं कर पाई। अब विन्नी की इतनी तारीफ हम सुन चुके हैं कि ये सब तो औपचारिकता है। शादी तो हम रिन्नी से ही करवाएंगे बेटे की। माँ, वीरेंद्र की अपनी IT कंपनी है, लिंक्डइन में ये उनका प्रोफाइल है। और माँ, आप लोगों के घर का एड्रेस और लड़के की कंपनी का एड्रेस दे दीजिएगा। हाँ ज़रूर अंकल। सारी बात होने के बाद वो लोग चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रिन्नी के पापा, अरे लड़का सही है, जो जानकारी उन लोगों ने दी थी वो सही निकली, हम शादी के लिए आगे की बात कर सकते हैं। और इस तरह रिन्नी की शादी वीरेंद्र से हो जाती है। शादी के बाद, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई जो जल्दबाजी में बेटी की शादी कैसी जगह करवा दी। काश रिन्नी की जैसे बिन्नी भी जिद कर जाती। बेटी बोझ नहीं, बल्कि उनकी खुशी और सपनों का ध्यान रखने वाले लोग ही संतान को सुखी कर सकते हैं।